अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मल्टीमीटर में वोल्टेज मेजरमेंट के पॉइंट्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा मल्टीमीटर का डिस्प्ले बना देते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत इसमें समझ सकें। तो ये हमारा कॉमन होता है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिली एम्पीयर और ये 10 एम्पीयर्स के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास दो वायर्स होंगी, एक होगी ब्लैक कलर की और एक होगी रेड कलर की। रेड कलर ऑलवेज पॉजिटिव वायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ब्लैक वायर एज ए नेगेटिव वायर इस्तेमाल किया जाता है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ब्लैक जो लीड है उसको हमें कॉमन के साथ अटैच कर देना। तो ये हमने कॉमन वाले के साथ अटैच कर दिया, जबकि रेड लीड को बी के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इनके नीचे ये वैल्यूज लिखी हुई होंगी, ये पॉइंट लिखे हुए होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि वी जो है इस वाले पे लिखा हुआ है, ये इधर भी हो सकता है। जहां भी वी लिखा हुआ है जिस जैक में, वहां पर आपको ये रेड वाला वायर अटैच कर देना। देन फाइंड द टाइप वोल्टेज ऑफ एसी डीसी रेंज। यानी सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए वोल्टेज चेक करने से पहले कि आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हो या डीसी। जैसे बैटरीज है, इसमें डीसी होगा, घरों में जो आता है वो एसी होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें सर्किट के अंदर डीसी करंट चल रहा होगा, सर्किट के अंदर ही एसी करंट चल रहा होगा। तो आपको पहले वो पता करना जरूरी है कि यहां से यहाँ एसी करंट चल रहा है या डीसी करंट। देन आप डिसाइड करेंगे। जैसे हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हम डीसी रेंज की बात कर रहे हैं और इसका डीसी रेंज इससे, ठीक है, ये आपका ऑफ पोजीशन है, ये आपका पॉइंट। तो हमें ये पता चल गया कि जो वोल्टेज है वो इस साइड है इसका, और डीसी की पहचान मैंने आपको बताई है। वोल्टेज के बारे में बताएगा, डीसी क्या बताएगा, ऐसे लाइन होगी और उसके नीचे 3 डॉट्स होंगे, यानी डायरेक्ट करंट को ये बता रहा है। तो अब हमें क्या करना है, पॉइंटर को, हमें ये पता चल चुका है कि ये वाली जो रेंज है यहीं पे हमें सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन जो है वो रेंज का अगर आपको पता है, जैसे पहले जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई बैटरी रखी हुई है और इसमें मुझे पता है कि ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें पहले से लिखा हुआ था, मुझे मालूम है। तो मैं 12 से अपर वाली जो रेंज है वहीं पर सिलेक्ट करूंगा, 11 पे भी नहीं, 12 पे। यहां पे अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो मुझे पता है कि मेरा जो 12 का वैल्यू है वो 2 और इसके बीच में आ रहा है। तो मैं 2 पे चेक नहीं कर सकता क्योंकि ये इसकी लास्ट लिमिट है 2 वोल्ट। इसके बाद में देखता हूं तो 20 वोल्ट लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस पॉइंटर को इस वाले पॉइंट पर ले 20 वोल्ट, और इस वायर को, अब जो ब्लैक है उसको मैं यहीं पर लगाऊंगा, रेड जो है मैं इसको यहां पर लगाऊंगा। तो मेरे पास यहां पर जो वैल्यू होगी वो लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ नॉब ऑलवेज स्टार्ट विथ हाई रेंज, अगर मान लेते हैं मुझे नहीं पता कि इसका बैटरी का वोल्टेज है कितना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखेंगे रेंज क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि 400 लिखा हुआ होगा। तो मुझे सबसे पहले ये पता है ना कि हाईएस्ट लिमिट कहाँ पर है। हाईएस्ट लिमिट का हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर आएंगे, देन इधर, देन इधर, देन इधर। लेकिन यहाँ एक समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। बैटरी के तार आप पहले यहाँ से जो कनेक्ट किया आप हटाएंगे, इसके बाद आप आएंगे 400 पर। पहले आगे मान लीजिए आप 400 पर आपने वायर कनेक्ट कर दी, चेक किया नहीं आ रही वैल्यू, 1 आ रही है। देन आप दोबारा क्या करेंगे, वायर हटाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पर पहुंचेंगे जो इससे डाउन हो। हाई से कहां जा रहा हूं मैं, लो की तरफ, 200 पे जाएंगे, फिर दोबारा वायर कनेक्ट करेंगे, चेक करेंगे नहीं आई वो रेंज, फिर दोबारा हम वायर हटाएंगे, दूसरी वैल्यू पर जाएंगे, फिर दोबारा हम वायर कनेक्ट करेंगे। अब यहां जब जैसे ही आपने 20 पर कनेक्ट किया तो यहां पर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी।
हालांकि ये वैल्यू आपको इस पे भी शो करेगी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू शो करेगी वो क्या होगी, ये। लेकिन अगर यहाँ पर जो वैल्यू शो कर रही है वो क्या करेगी, दशमलव में शो करेगी। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर तो वो भी बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा, तो डिस्प्ले में जो डिजिट है वो सिर्फ ये शो हो रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि रीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो 20 की रेंज पर हमें ये वाली परफेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। तो आपको ये वाले तार हटा हटा के ही रेंज को बदलना है। अगर आपने डायरेक्ट बदलने की कोशिश की तो मीटर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी 110%। इसीलिए आप देखोगे कि जो अच्छे यूजर्स होते हैं, मल्टीमीटर का जो सही से यूज करते हैं, सालों तक उनका मल्टीमीटर जो होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, खराब नहीं होता, चाहे वो किसी भी कंपनी से उन्होंने परचेज किया। लेकिन अगर वो गलत तरीके से उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो मीटर की लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है, मल्टीमीटर जल्दी ही खराब हो जाता है, या वो सिलेक्ट करते तो पर्टिकुलर रेंज नहीं मिल पा। तो यहां तक हमने क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिफ्थ पॉइंट, इफ मिसमैच वायर द नेगेटिव वैल्यू शॉन। यानी अगर आपने ये वायर अगर आपने गलत लगा दिया, जैसे नेगेटिव आपने इधर लगा दिया और इस वाले वायर को इधर लगा, तो क्या होगा, यहां पर एक नेगेटिव का पॉइंट शो होने लगेगा। यहां पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये वाला नेगेटिव का, यानी आपने जो वायर है वो गलत लगा दिया है। तो इसलिए सही प्रकार से वायर को कनेक्ट करना जरूरी है। देन वन इज इंडिकेट मीटर इज ओवरलोडेड, देन सिलेक्ट द हायर रेंज। अगर आपने गलत रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ होगा तो उस समय पर डिस्प्ले पर जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 1, और इसका मतलब ये है कि आपने ओवरलोडेड, यानी जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट चेक करो 2 पे लगा दिया तो वहां 1 दिखा रहा होगा, तो वहां पर अगर ज्यादा देर लगा के रखे तो मीटर खराब होने के चांसेस है। जैसे आपको 1 दिखा रहा है आप हटा लीजिए और रेंज को बढ़ा दीजिए ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये मीटर की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। नोट, यूज इन पैरेलल, यानी ये जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, समानांतर। ये जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, समानांतर सर्किट में होना चाहिए। तो यहां आप देखेंगे ऐसे डायरेक्ट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, समानांतर लगा हुआ होना चाहिए। इंश्योर द वोल्टेज इन सब, यानी यहां तो वोल्टेज इस बैटरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि कोई सर्किट होता तो अगर आप यहां पर चेक कर रहे होते तो यानी इसी सप्लाई चालू होनी चाहिए, वोल्टेज यहां से चालू होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वायर टूटा हुआ हो और आप यहाँ चेक करो तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। इंश्योर कर लीजिए कि उस सर्किट में, उसके परिपथ में वोल्टेज हो। डू नॉट चेक वोल्टेज ऑन अनदर पॉइंट। वोल्टेज ऐसा ना हो कि आप किसी और पॉइंट पे चेक करने के लिए चले गए। जैसे मल्टीमीटर में और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम करंट चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर आपने उन जगहों पर जाकर के वोल्टेज की मेजरमेंट कर दी तो वो डैमेज हो जाएगा। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस की जांच कैसे की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तस्वीर, एक छोटा सा आइकॉन हम समझ लेते हैं। मल्टीमीटर का बना हुआ है हमारे पास, जिसमें ये है आपका कॉमन, ये आपका वोल्टेज, ओम्स, मिली एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो ये कहते हैं कि ब्लैक कलर का जो वायर है वो कॉमन में रहना चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास 2 वायर हैं, ये है ब्लैक जिसे हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ये है रेड वायर जिसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो इसने बोला है ब्लैक वायर जो है कॉमन में अटैच कर दीजिए, कॉमन के साथ अटैच कर दिया। रेड वायर जो है वो रेजिस्टेंस, ये जो आप आइकॉन देख रहे हैं कुछ ऐसा बना हुआ रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर आ रहा है, यानी हमें इसी के अंदर उस वायर को जोड़ना है। कुछ मल्टीमीटर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें स्पेसिफिक इनका जो पोर्ट है वो अलग भी हो सकता है, तो आपको वहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देन थर्ड कहता है सिलेक्ट ऑन रेजिस्टेंस रेंज। अब यहाँ पर इस पूरे आइकॉन में जो रेजिस्टेंस है ऐसा सिंबल आपको देखना है कि वो किस रेंज के सामने, जैसे कि अगर मैं यहाँ चेक कर पाता हूँ तो इस जगह पर वो रेंज दी गई है और इसका सिंबल्स यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है,
कि इस सिंबल को उठा करके इसमें कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि जो सिलेक्टर है उसको मैं क्या करूंगा, किसी भी जगह पे रखूंगा, ठीक है। और ये जो लीड्स हैं, जो लीड है, इन लीड को ही एक दूसरे से शॉर्ट कर, ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस पे रखा गया है और लीड को ही किसी जगह रखने के बाद आपको इसे शॉर्ट कर, तो आपको ना वहां पे ना एक रेंज आएगी, फिर और चली जाएगी थोड़ी देर, ठीक है। तो उस तरीके से आपको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि इसका खुद का रेजिस्टेंस तो नहीं है, या ऐसा ना हो कि इसके लगाने के बाद भी वो वैल्यू बनी आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सही प्रकार से नहीं आ पाएगा। जैसे कि अगर आपका कनेक्टिविटी ठीक नहीं है लीड का, तो आप मेजरमेंट सही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले इसका अपना खुद का जांच करना जरूरी है। आइए 5th पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको पहले से मालूम है कि रेंज क्या है, क्योंकि इसमें भी रेंज होती है, जैसे इस तरीके का बना हुआ अगर आप देखेंगे तो इसमें रेंज बनी हो सकती है 200, 2 की, 20 की, 200 की, 200। तो अगर आपको पहले से मालूम है तो ठीक है, आप सही रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता, जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है जिसको मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तो अब अगर मुझे इसकी रेंज पता तो ठीक है, अगर मुझे नहीं पता तो मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोएस्ट लिमिट को स्टार्ट करूंगा। यहाँ से लोएस्ट लिमिट को स्टार्ट करूंगा, इस वाले लिमिट, लोएस्ट लिमिट पे स्टार्ट करके इन दोनों पॉइंट्स को इसके साथ अटैच करूंगा और रीडिंग देखूंगा। अगर रीडिंग 1 आ रही है, अगर रीडिंग 1 आ रही है, इसलिए इंडिकेटेड ओवरलोड, यानी बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ाइए, रेंज को बढ़ा दीजिए। फिर हम रेंज को बढ़ाएंगे 2K पर, 2K पे लेके गए फिर भी 1 आ रहा है तो 10 ऊपर। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आने के बाद आपको जो रेंज है वो पर्टिकुलर सही मिल जाएगा। तो आप इसको लगा देने के बाद स्लाइडर में घुमाइए, 1 by 1 इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट्स को अटैच कीजिएगा 1 by 1। देन 6 हमने समझ लिया कि अगर 1 इंडिकेट कर रहा है तो हमें ये समझना है कि ओवरलोड है, रेंज को बदल दीजिए। 7, अगर आपने सही रेंज सिलेक्ट कर रखी है और एक ही दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि ये जो है ये 12 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है और आप इसे सही रेंज पर ही चेक कर रहे हो और ये 1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सर्किट है वो कहीं ना कहीं ओपन हो गया। कौन सा सर्किट? ये वाला सर्किट। यह हो सकता है ये खुद टूटा हुआ है, जैसे ये खुद खराब है, या फिर हो सकता है इस वायर में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया है। तो आप इस वायर को अलग कीजिए और उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट को हम फॉलो करेंगे 8th। शो इन 1 आफ्टर शॉर्ट एंड लीड नीड चेक द वायर। अब आप इस वायरों को ही आपस में क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए वायर्स। वायर को शॉर्ट करने के बाद भी अगर डिस्प्ले पे 1 नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो वायर आपने लगाई है ब्लू कलर एंड रेड कलर की, ये वायर ही कहीं ना कहीं से डैमेज हो गई, टूट चुकी है, इंटरनली अंदर से टूट चुका है। तो आपको उस वायर को चेक करना है। और अगर ये 1 नहीं आ रहा है और इस पे आ रहा है तो इसका मतलब है इंटरनली ये डैमेज है या सर्किट ओपन है। जैसे एक तो ये रेजिस्टेंस चेक करना हो गया, उसके अलावा मान लीजिए कि कोई बल्ब लगने के बाद आप इसका रेजिस्टेंस इन 2 पॉइंट्स पर चेक कर रहे हैं, अगर ये यहाँ से टूटा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी शो नहीं करेगा, इसको ना ओपन सर्किट। तो इस तरीके से हमें इस चीज को समझना है कि अगर वायर टूटा हुआ है या ओपन सर्किट है तो भी वैल्यू 1 शो करेगा। नोट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट होगी। मेक श्योर ऑल ऑब्जेक्ट, सर्किट एंड कंपोनेंट्स टू बी श्योर फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस आर विदाउट वोल्टेज, यानी जिस भी चीज का आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार की वोल्टेज प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। उस सर्किट के अंदर, उस कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई सर्किट अगर जुड़ा हुआ है और मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पर मल्टीमीटर लगाऊंगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी वोल्टेज जा रही है तो खराब हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कट, यानी कोई भी सप्लाई यहाँ पे नहीं जा रही है, तब मैं अगर चेक करूँ तो मीटर पे मैं रेजिस्टेंस की रीडिंग देख सकता हूँ। यानी मोरल ऑफ द फैक्ट कि सर्किट में वोल्टेज नहीं सप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीमीटर जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा।
यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये आपको बताता है रेजिस्टेंस के बारे में। 200 रेजिस्टेंस 0 से 200 रेजिस्टेंस तक का आप वैल्यू इस पे ले सकते हैं। 200 से 2000 तक का वैल्यू आप इस 2K पर ले पाएंगे। यहाँ पर 20,000 तक का, यहाँ पर 200,000 तक का और यहाँ पर 2 मिलियन तक का। तो इस तरीके से आप आसानी से जो रेजिस्टेंस है वो मेजरमेंट करना सीख जाएंगे। समझते हैं कि मल्टीमीटर द्वारा जो करंट है उसकी मेजरमेंट कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मीटर बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, 10 एम्पियर, यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी वायर्स हैं, 2 वायर हैं, एक है ब्लैक, एक है रेड इस्तेमाल करते हैं प्लस के लिए, ब्लैक इस्तेमाल करते हैं माइनस के लिए। तो इन्हें बोला जो ब्लैक वायर है उसको आप कॉमन में अटैच कर दिया। अब 200 यहाँ पर ये 2 है, 200 मिली एम्पियर और बिलो, यानी 200 मिली एम्पियर से कम। अगर कहीं आपको पता है कि कितनी रेंज सप्लाई हो रही है, तो अगर आप 200 मिली एम्पियर से कम नापना चाहते हैं तो आपको रेड वायर इस्तेमाल करना होगा MA में, यानी मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर इसमें कहां पर है, मिली एम्पियर यहाँ पर है, ये। तो उस समय आपको इस रेड वाली वायर को इसमें कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज अगर आप 10 एम्पियर या 10 एम्पियर से कम की मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस समय पर आप क्या करेंगे कि जो 10 एम्पियर वाला जैक पॉइंट है ये वाला, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और रेड वाला वायर यहां पर लगाएंगे। चलिए, तो हम जो रेड वाला वायर है वो इस जगह पर शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली क्या करना है, हमें सिलेक्ट करंट AC और DC। यस, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, हम लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो आप करंट मेजरमेंट कर रहे हैं इसका सिंबल्स ज्यादातर जो लिखा हुआ आता है वो A लिखा हुआ मिलेगा, जैसे A करंट के लिए A लिखा हुआ है। और अगर आप DC की बात करेंगे तो DC का आइकॉन ऐसा होगा, और अगर AC की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे बना हुआ होगा। तो आपको सही जो करंट है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैं ये मान लेता हूं कि मैं किसी बैटरी पर काम कर रहा हूं जिसमें DC करंट अवेलेबल है, तो उसकी जांच मैं करना चाह रहा हूं। तो मान लीजिए कि ये वो मेरी बैटरी है, इस बैटरी से मैं एक बल्ब है जिसको आगे जला रहा हूं उसको यूज कर, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसे यूज करना है तो मैं आगे बात करते हैं। बल्ब जैसे में जल रहा है क्योंकि जुड़ा हुआ है बताया इसमें, तो अब क्या कहता है, यूज सुटेबल रेंज। आपको अब जैसे कि मैंने DC की बात कर दी है बैटरी में, तो DC की मेरे को सुटेबल रेंज से डिसाइड करनी होगी। मान लेते हैं यहां से यहां तक रेंज दी गई है, इसमें लास्ट दिया होता है 10 एम्पियर, फिर उसके बाद 200 मिली एम्पियर एंड 100 मिली एम्पियर, इस तरीके से कुछ रेंज जो है वो डिसाइडेड की हुई दी हुई है। तो हमने तो यहाँ 10 पे लगाया हुआ है, तो हम डायरेक्टली सिलेक्टर हो करेंगे इस वाली रेंज के लिए, ठीक है। रेंज पे हमने सुटेबल सिलेक्ट कर लिया। फिर यूज सीरीज विद कंपोनेंट फ्रॉम मेजरिंग, यानी अब जो इस वायर को आप कनेक्ट करेंगे ये पैरेलल सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं लेनी चाहिए, जैसे इसको उठाओ और यहाँ लगा दिया, नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसका एक वायर जो है वो खोल देना है, ठीक है। तो एक इधर कनेक्ट कर लेंगे और एक इधर, ये देखिए सीरीज बन गया। ये मल्टीमीटर इसके बीच में क्या होगा, एक सीरीज का इसमें पार्ट ले लिया, सीरीज के जैसा मैंने इसको कनेक्ट किया है। ऑलवेज स्टार्ट विद हायर रेंज एंड रिड्यूस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग का वैल्यू नहीं पता है तो आप हायर रेंज, अभी 10 से स्टार्ट किया था, अगर मुझे नहीं पता मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद उसको दूसरी रेंज पर इस रीड को यहाँ पे लगाने का उसको घटाऊंगा और मेरे को इस प्रकार से रीडिंग देखने को मिलेगा। अब इस समय जब हम ऐसी जांच कर रहे हैं उस समय आपका लैंप जो है वो जल रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज शो हो रही होगी कि यानी
ये जो बल्ब है वो कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, ये चीज आपको यहाँ डिस्प्ले पर नजर आएगी। तो इस तरीके से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करंट मेजरिंग चेक करने के लिए होता है जब हम ग्राउंड लीकेज की जांच करते हैं, तो वहां इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर करंट मेजरिंग खत्म होता है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आपका मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में एक पॉइंट होता है कंटिन्यूटी चेक करने का। कंटिन्यूटी जब हम चेक करते हैं तो उसमें किस तरीके से उसको चेक किया जाता है, उसका साइन कुछ ऐसे है, उसका सिंबल्स कुछ ऐसा होता है जिस पर हमें सिलेक्ट करना होता है। इसको हम चेक करते हैं कॉमन वाली वायर, वोल्ट, रेजिस्टेंस, मिलियन। इसमें दोनों वायर्स को हम कनेक्ट करेंगे। ट्रिगर यानी रेंज सिलेक्टर या फिर रोटरी स्विच, उसको हम इस पर सिलेक्ट कर देंगे। और यदि मान लीजिए कि कोई वायर का गुच्छा है बिल्कुल, या कोई वाइंडिंग है, उसके 2 पॉइंट निकले हुए हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को इसमें मिलाएंगे। अगर कंटिन्यूटी होगी, वायर इंटरनली अंदर सही प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, तो उसी समय इसमें से बीप का साउंड आने लगेगा और आप इसको चेक कर पाएंगे कि ये वायर ठीक है या फिर नहीं। अदरवाइज आप इसके द्वारा आप डायोड चेक कर सकते हो। डायोड को आप फॉरवर्डली डायरेक्शन में लगाएंगे कुछ इस तरीके से, तो करंट जो है इसके अंदर से प्रवाहित होकर के चलेगा और वो बताएगा कि आपने इसमें जो है फ्लो फॉरवर्डली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से